लोमड़ा बड़ी मेहनत से खरगोश पकड़ने के लिए एक कांटा तैयार करता है। अच्छा। और फिर चेक करके भी देखता है। मस्त प्लान है। और उसी जगह पर गाजर रख देता है। खरगोश आता है, गाजर उठाता है। बड़ा ही दर्द हो रहा है। बेचारे लोमड़े को साला कांटा चालू ही नहीं हो रहा। तभी वह आता है और कांटे को चेक करने की कोशिश करता है। बाप रे। फिर जोहान पेड़ के नीचे सोते हुए ईशा नाम की लड़की के सपने देख रहा था कि तभी लोमड़ा जाकर फंदा लगा के, लेकिन जोहान समझ जाता है और फंदे को उसकी पूंछ में लगाकर भोपू बजा देता है। फिर वह एक बॉक्स वाला फंदा बनाता है। खरगोश आता है और चला जाता है। ये फंस गया सीएम। आप में से किसी ने देखा तो नहीं? साला बॉक्स 400 की स्पीड में जा रहा है। वह खरगोश के कानों को पकड़कर उठाता है। लेकिन ये तो सलवार में तलवार वाला काम हो गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर भाई साहब पहाड़ से पत्थर फेंक रहे थे खरगोश के ऊपर से, रिटर्न जाकर पट से हेडशॉट पड़ जाता है उसकी खोपड़ी में। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? छोटे मियाँ का डर देखकर बड़े मियाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी देखता है शेर छोटे मियाँ का सड़क उधर। काम तमाम करने पे तुला हुआ था। रुक तेरे को बताते। ये देखकर छोटे मियाँ की जगह मिर्ची पटाखा रख दिया। मिल गया। साले ने छोटे मियाँ समझ के उठाया और धर गया। दोनों फूफा के घर दावत खाने जा रहा था। आ गई। शेर पेड़ के पीछे से छमिया बन के निकला। बेली डांस दिखाकर बड़े मियाँ को वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय पटाने की भरपूर कोशिश करता है। तभी छोटे मियाँ मालिक वो देखो। बड़े मियाँ का इशारा छोटे समझ गया। शेर प्यार से गोदी में लिया और उधर से निकल लिया। इसका डायनासोर बना दूंगा मारते मारते। बड़े पूछ पकड़कर वापस लाया और पूछा 1 चाय प्लीज। जल्दी गया और डेटिंग के लिए चाय लेकर आया। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? मौका मिलते ही चाय के साथ हथौड़ा धर दिया। छोटे मियाँ को बचाकर दोनों फूफा के घर की तरफ निकल गए। कैप्टन जैक और उसके चहीदे कुत्ता अमेजन जंगल में आता है एक बड़ा क्रिमिनल को निपटाने के। जोर से बोल के लोगों को बता दे। खरगोश निकलते ही कुत्ते के मुंह पर ला चिपका के तेजी से जाकर पूंछ को पैर के साथ बांध दिया। कुत्ता खरगोश को देखकर झाड़ी में कूद गया। खरगोश झाड़ी से निकलकर अपना पोजीशन पकड़ लिया। साला हरामी खरगोश जैक के हाथ से बंदूक लेकर शैतानी गुफा में फेंक दिया। ये क्या हो गया? डैनी का खौफ से तीनों ढेर हो गया। तीनों ही अपना अपना सीना देखने लगता है। जैक और कुत्ते का सीना ठीक देखकर खरगोश, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ये देखकर दोनों नौटंकी बात। जैक अपनी गांड का दम पूरा लगाकर खरगोश का हाथ खोलते ही खरगोश अपनी प्रोटेक्शन को दोनों को पहनाकर बाप रे। ये क्या हो गया? शेरू अपने चेले के साथ बतख की मछली चुरा रहा था, पर ये दोनों बतख को ही खींच लेते हैं। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी बतख इसके पीछे अपने छर्रे छोड़ देता है। लातों का भूत शेरू अपने चेले के साथ फिर मछली चुराने आ जाता है। क्या माल है यार। साले को बम से उड़ा दूंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। पर दीवार पे टंगे अपने मोहल्ले के लोगों को देख लेता है। खत्म। और बड़े चालाकी के साथ मछली चुराने जाता है। तेरी बहन को। बाप रे। तभी इस बार शेरू खुद जाने के बजाय अपने चेले को अंदर भेज देता है। जा पूछ क्या। पर बतख इस चेले को धर के उसका गुदी लाल कर देता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी शेरू के खाली दिमाग में एक आइडिया आता है। अच्छा। और ऊपर से फिशिंग करने लगता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये देख बतख अपनी गन ऊपर भेज देता है। तभी ये शेरू छेदी लाल बन जाता है। ओ भाई ये क्या है? जंगली भेड़ों का गैंग बोरिया बिस्तरा बांधकर इन चिरकुटों के पास आ जाता है। क्या माल है यार। तभी बड़ा भेड़िया नचनिया बन के संडी रोना शुरू कर देता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रह। ये देख दोनों चिरकुट नचनिया को पुसलाने लगते हैं। टेंशन नहीं लेने का अपू ने। पर गलती से ये दोनों भेड़िया के जाल में फंस जाते हैं। तभी दोनों चिरकुट सलवार के नीचे तलवार देख इनकी फट जाती है। ओ भैया धोखा। देख लियो। भाग और भाग। आजा। तेरी बहन को। और ये भेड़िया इसका कड़ी भात बनाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर जैसे ही ये इन्हें तंदूर फ्राई करने वाला था, तभी दोनों चिरकुटों का पड़ोसी वहाँ आ जाता है।
कौन है बे तू? आप कौन? जानता ना बाबू, 5 मिनट बम। और अपने खुफिया घर में इसे ले जाता है। आजा आजा आजा। तभी भेड़िया इस मशीन वाले घर में फंस जाता है। बाप रे, अरे दादा रे। और ये मशीन इसे पीट पीट कर भेड़िया से भेड़ बना देता है। घर 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 घर। हे प्रभु। चचा दरवाजे को ब्लू कलर से चमका रहा था, लेकिन पैंथर अंदर से पिंक कलर करने लगता है। चचा ऊपर ठीक करता, परंतु पैंथर नीचे पिंक कर देता है। अब देख तू। अब चचा जाके बहुत बड़े ब्रश ले आता है, जिससे एक झटके में पूरा दरवाजा पेंट हो जाता है। दोनों 5G के स्पीड से पेंट करने में लगा था। बाप रे। कौन है बे? चचा पंजों का निशान देखकर सोचता कि ये चूहा है और पंजों का पीछा करता। सिस्टम पार देंगे। साला पिंक पैंथर तो पिंक कलर में ही छिप जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पैंथर पीछे से इस पे ब्रश चलाता। नहीं सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ से पैंथर निकल लेता है। फिर चचा सोचता है कि ये बड़ा चूहा है, नाप लेके बड़ा चूहा पकड़ने वाला चिमटा रखता। चचा पूरे कमरे को चकाचक पेंट करके जाता। तभी साला पैंथर नई टेक्नोलॉजी लगा के पूरे कमरे को पिंक कर देता है। चचा ने पिंक पैंथर को देख लिया। जमीन चीरते फाड़ते दोनों अली बाबा 40 चोर की गुफा में घुसे। ये क्या है? भाई साहब, इतना खजाना देखकर बतख की तो नियत डोल गई। साले ने जीभ लपलपाई और मौके पर खरगोश को निपटा डाला। पैसा ही पैसा होगा। सारा खजाना भर कर जाने लगी। तभी 40वें चोर ने दरवाजा खोला। खुल जा सिन। बतख के उसे देखकर कौन है बे? मौत। साला भागकर खरगोश के पास गया। भाग जा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिले। इधर ये कटाना लेकर बतख को ढूंढने लगा। साला खरगोश बोतल में बंद जिन्नी बन गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साले चोर ने खरगोश को बोतल से बाहर निकाला और विश मांगी। खरगोश ने भी मंत्र पढ़ा और साले को खजाने में दफन करके सारा खजाना भरकर भागने वाले थे। तभी साला बतख को एक चिराग दिख गया। उसको घिसा तो एक जिन निकला। बतख जिन को खरगोश समझकर अच्छे से धोकर वापस चिराग में भर दिया। साला जिन गुस्से में बाहर आया। दोस्तों, ये बात हजारों साल पहले की है, जब आदि मानवों के पास ज्यादा फैसिलिटीज न होने से जानवरों की खाल का कपड़ा बनाकर पहनते थे और बड़े बड़े पत्थरों को काटकर हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, स्कूल और घर बनाते थे। यहाँ तक कि साले क्लब और ठेका भी खोल रखे थे। खाओ माँ कसम। गया। दिन भर मजदूरी करने के बाद रात में खुद से दुकान में जाके अपने लिए घरवाली चुनकर लाते थे। अपनी किस्म खा कर कैरलिन भी बात करिए। अच्छा। खत्म। पर एक दिन डाकू भुल्ला इनके इलाके में घुस गया और गोलीबारी करने लगा। भुल्ला की आने की खबर सुनते ही सबकी फटके चार हो गए। सब इधर उधर छिपने छिपाने लगे। ये तो सब गुंडा लोग हैं। ये आया, पर्दा खोला दादागिरी करेगा तेरी माँ। और गोली धड़ के चला गया। फिर घर वालियों की दुकान में घुसकर सबको उठा लाया और अपने लिए भी चुनने लगा। तभी बेइज्जती करवा के आगे बढ़ा और बेचारे आदमी को बेवजह भून डाला। फिर शहर की सारी बैंक लूटकर डायनासोर से भाग गया। पुलिस ऑफिसर्स भी डायनासोर लेकर भुल्ला को पकड़ने पीछे भागे, पर इसका डायनासोर बहुत चालाक था। साला मुंडी गड्ढे में घुसाकर छिप गया तो बाकी सब बिना देखे आगे निकल गए। इनको चकमा देकर पत्थरों से भाग निकला, पर ये साले सब आपस में ही उलझ गए। बाप रे। नहीं 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 नहीं। भुल्ला की गोलियां खत्म हो गई तो अंगूठे से कट्टा चढ़ाकर पत्थर से टकराकर डायनासोर छोटे होते जा रहा था। तभी ये पत्थर में घुसा तो सालों ने इसे खोदकर जेल बना दिया। पैंथर गलती से खुजली वाले कुत्ते को सहला देता है, जिससे खुजली का कीड़ा कुत्ते को छोड़कर उससे चिपक जाता है और ये बन जाता है। खुजली वाला पैंथर जल्दी से जाकर वह एक स्प्रे मारता है, जिससे कीड़ा बाहर आ जाता है और वह उसमें कुटना धर देता है। अरे मुझे वो कीड़े से बचने के लिए रतन टाटा सर के वॉशिंग सेंटर जाता है, लेकिन ये साला कीड़ा तो परछाई की तरह उससे चिपक गया है। वह पानी में जाता है, लेकिन साला कीड़ा पाइप लगाकर सांस लेने लगता है। वह पाइप के छेद को बंद करता है तो कीड़ा अपनी निंजा H2R लेकर खिसक लेता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है साला फिर से पीछे पड़ता है। वह पानी में कूदने की जगह मिट्टी में कूद जाता है। कीड़ा पैराशूट लेकर लैंडिंग करता है। वाह क्या सीन है।
वह हॉट डॉग लेकर खाता है, लेकिन इस बार वह उसमें मिर्ची डाल देता है। कीड़े की ऐसी की तैसी हो गई। साला जूस पीकर शांत पड़ता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। अब बेचारे को मजबूरन अपने पिंक कलर के बालों को निकालना पड़ता है, तब जाकर कीड़े से छुटकारा मिलता है। हजारों सालों से इकट्ठे किए हुए सोने को डाकू गड्ढा खोद के दफन कर रहा था, लेकिन अंदर से खरगोश बाई निकलती है। बहुत पैसा है मेरे पास। वो भी सोने के साथ। गुस्से में डाकू अपने दांतों को मसल के तोड़ देता है। वह उसके पीछे पड़ता है। खरगोश पतवार से तैरकर बड़े जहाज में जाता है। डाकू बेचारा तैर के पतवार लेकर आता है और फिर नाव से डबल जाता है। ये क्या है? खरगोश जहाँ भी छिपता साला ये मिट्ठू मियाँ उसका सारा काम बिगाड़ देता है, तो वह उसके हाथों में नहीं पंखों में एक बम पकड़ा देता है। फिर वह तोता बनकर कहता है कि खरगोश इसके अंदर घुसा है। जैसे ही वह अंदर जाता है, इधर से वह तोप चला देता है। उम्र भर सो न सकेंगे। फिर वह लिफ्ट से ऊपर जाता है, वजनदार वस्तु को डाकू के ऊपर फेंक देता है। डाकू उसे कैच करता है, लेकिन साला जहाज ही डूब गया है। वह उसे जहाज से बाहर फेंकता है तो वह ऊपर आ जाता है। तलवार से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार ही फंस जाती है। साला जो भी खिड़की को खोलता उधर से टोप चल जाती। उम्र भर सो न सकेंगे। चिल अपनी माशूका के ख्यालों में खोई थी कि साला लाल चिल उसकी पूंछ को ब्रेड के बीच में रखकर चटनी लगाती है और भागकर गुफा में छिप गई। लाल चिल बाहर से बाबू बाबू आपने खाना खाया? प्लेट में रखकर बटर लगाकर आज तो नसीब में दावत लिखी। हरामी उसके मुंह में लकड़ी फंसाकर भाग जाती है। काली वाली उसे पैन में डालकर माइक्रोवेव में रखकर पकने का इंतजार कर रही थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लाल वाली पीछे से लेग पीस काटने की तैयारी में थी। वह बिल में खंजर चलाता है तो वह पेड़ पर, अबे पागलो थम जाओ अब। तभी दोनों खरगोश देख लेते हैं और उसे पकड़कर लड़ने लगते हैं। तभी खरगोश कैलेंडर दिखाकर कहता है, आज मंगलवार है। ये मुर्गी इतनी तेजी से अंडा दे रही थी जैसे इसके पिछवाड़े में कोई मशीन लगी हो, और ये भड़वा बिल्ला ऐसे अंडा इकट्ठा कर रहा जैसे इसके बाप का माल है। पर अफसोस ये सिर्फ एक सपना था। एक दिन ये चूहा आराम से जिंदगी का मजा ले रहा था, तभी बाहर से इतना शोर शराबा सुनकर चूहा, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई फिर ये चूहा अपनी टुन टुन कार को लेकर चल देता है सुकून की तलाश करने। और वहीं पे ये बिल्ला खाने के लिए फ्रिज में कुछ खोज रहा था, पर इसे कुछ नहीं मिलता। ये क्या हो गया? तभी बिल्ला का हाथ गलती से माउस ट्रैप में आ जाता है। थक हार कर बिल्ला कुर्सी पे बैठ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये भूख से पागल बिल्ला एक मुर्गी के पास आता है और बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे रहे बाबा। मुर्गी बोली, आठ भात खाओगे मेरा? बिल्ला भूखा मर ही रहा था। तभी ये चूहा गाना सुनते हुए इधर ही आ रहा था। ये देख सुअर, ये भूखी सार्क बौने का कुत्तों की तरह पीछा कर रही होती है। तभी बौना हथौड़ी से इसे धो देता है। कुछ देर बाद बौने को ये शरारती सार्क वापस दौड़ा लेती है। मेरा नाम है बुल्ला। फिर बौना भी इसकी मारने के लिए दौड़ा लेता है। बहन ओतात में थक कर बौना खाना खाने जाता है। ये क्या है? पर इसे शाकाहारी खाना पसंद नहीं आता और रोने लगता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। तभी इसे दूर की नाव पर मजे करते हुए एक खरगोश दिखाई देता है। क्या माल है यार? ये देखकर बौना उसे बुलाने लगता है। खरगोश भी अव्वल दर्जे का शरारती प्राणी होता है। तभी जैसे तैसे करके बौना इसे पकड़ लेता है और पकाने के लिए ढक्ची में डालकर आग लगा देता है। पर इसे नहीं पता था कि ये खरगोश बहुत ही हरामी है। मरने की एक्टिंग करके आग को बुझा देता है। आठ भात खाओगे मेरा? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये कुराफाती आग एक नंबर का भूखड़ होता है। ये इतना भूखड़ है कि छोटा पेड़ छोड़ो बड़े पेड़ को भी एक ही बार में खा जाता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहे। इसका सैंडविच खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल। कुराफाती आग इतने पे भी नहीं मानती और फायर ब्रिगेड को कॉल करके कहती है, राम राम लग दरे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। ये सुनकर दोनों भालू अपने फटफटिया से आग बुझाने चल देते हैं।
ये दोनों इतने बेवकूफ होते हैं, पानी का टैंकर अपने ऑफिस छोड़ आए होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तभी बड़ा चूहा पाइप लगाकर वापस आ जाता है और बोला फिर से ये वापस जाता है और नल चालू कर देता है। तभी पानी के प्रेशर से छोटा चूहा हवा में सैर करने लगता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देख, बड़ा चूहा पाइप लपेटते लपेटते अपने साथी को भी लपेट देता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। इस पिल्ले को खुदाई करते वक्त ढेर सारा सोना मिल जाता है। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इतना सारा सोना देखकर कुत्ता पगला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। और जल्दी से सारा सोना अकेले ही उठाकर सुरंग से निकल आता है। फिर जैसे ही कार स्टार्ट करता है तभी फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। शांति बच्चा शांति। ये देखकर कुत्ता सोना हथियाने के लिए पिल्ले को बहलाने फुसलाने लगता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पिल्ले से इस पेपर पर साइन करवा लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए उसके ऊपर बॉम्ब को जैसे ही रखता है तभी बॉम्ब वापस लुढ़कते हुए कुत्ते की ओर आ जाता है और आग लगाते ही बॉम्ब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। खत्म। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए दूसरा प्लान लगाता है और उसके खाने में जहर मिलाकर पिल्ले को दे आता है। कुत्ते को पूरा यकीन था कि इस बार पिल्ला जरूर मरेगा। फिर जैसे ही कुत्ता वापस आकर खाना खाता है, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी ये लाल पीला होने लगता है और चुपचाप आकर अपने ही खोदे कब्र में सो जाता है। ये क्या हो गया? आजा आजा आजा। खेलेगा फ्री फायर? हाय दैया। मगर मच्छ लड़की को दौड़ा रहा होता है। कौन है बे? तभी ये बिल्लू उसे हारमोनिया बना देता है और पतलू की ओर फेंक देता है। अबे लड़की हिलवा दी। पर पतलू तो इसका ओपन बिजनेस खोल लेता है 500 में। ये देख बिल्लू अपनी पावर दिखाने के लिए 2 हाथियों को हवा में उठा देता है। फिर पतलू तो बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तभी बिल्लू सांडा इसका पापड़ बना देता है पढ़ाई करता है और ये दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। ये देख लड़की, मजा आ रहा है। तभी पतलू इस बिल्लू को बिना पंख का हवा में उड़ा देता है एलविश भाई। और ये आकर सीधा शुतुरमुर्ग के गड्ढे में गिरता है। माले यार। बैगन। इतनी बेइज्जती के बाद बिल्लू सांडा जंगल के सभी जानवरों को पतलू की सुपारी दे देता है। तभी ये बिल्लू लड़की को उठाकर चल देता है रंग रलिया मनाने। बाप रे। इतने सारे जानवरों को देखकर पतलू शिलाजित खाने ही वाला होता है, पर सारे मिलकर इसे धोने लगते हैं। तभी ये बंदर पतलू को शिलाजित खिला देता है। शिलाजित खाते ही पतलू के अंदर 100 हाथियों का पावर आ जाता है। ये साला कुत्ता रेस जीतने के लिए सुपर कार का इंजन लगाया होता है, पर छोटा पिल्ला तो खिलौना कार ही उठा लाया होता है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। फिर ये कुत्ता पिल्ले की कार से सुट्टा जलाकर रेस शुरू कर देता है और सुपर कार का इंजन लगे होने के कारण ये आंधी तूफान जैसे गायब हो जाता है। हरामी हो। बैगन। फिर भुक्कड़ कुत्ता एक होटल में रुककर खाना खाने ही वाला था। तभी चालाक पिल्ला इससे आगे निकल जाता है। अब देख तू। ये देख कुत्ता जल्दी से खाना चट करके निकल लेता है और पिल्ले के आगे जाकर असली रोड को पेंट करके पहाड़ पर नकली रोड बना देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई ये क्या है? ये देख कुत्ता भी जल्दी से पिल्ले के पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी थक हार कर कुराफाती कुत्ता पिल्ले के आगे वाले पुल पर बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर देता है। ये क्या हो गया? और छोटे पिल्ले की कार तो धूम 2 को भी फेल कर देता है। हमरा लग दरे के क्या था, गाड़ी रोकागा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एलविश भाई। पिल्ला जैसे ही हथौड़ी से मारता है तभी बिल्लू बदमाश की खोपड़ी हवा में उड़ जाती है। बाप रे। बिल्लू मेले में खुद मजे से बैलून फोड़ लेता है मजा आ रहा है। और पिल्ले को बंदूक मोड़ कर देता है। शर्म आया है। फिर ये पिल्ले की ओर देखकर हंसने लगता है। तभी फिर बिल्लू बदमाश अपनी बदमाशी दिखाते हुए बर्फ में 8 बना देता है। मगर क्यों? बैगन। ये देखकर पिल्ला कहा पीछे रहने वाला था और ये 8 को आधा कर देता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अच्छा पिल्ला उड़न खटोला लेके उड़ जाता है, पर बिल्लू तो सुरंग खोदने लगता है। ये क्या हो गया? पिल्ला शर्कश दिखाने के लिए अपनी फटफटिया लेकर आग में से पार हो जाता है। गजब। फिर बिल्लू अपनी डेविड पुत्रा लेकर जैसी ही आग को पार करता है, भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। थक कर बिल्लू बदमाश अपनी बदमाशी दिखाने के लिए रस्सी को काट देता है। तभी अरे हम तो गरीब हैं। साले। आप प्लीज हमें गौ छोड़ सकते हैं? ऐसा मत करो मेरी जान। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दोस्तों इस चूहे के पास ऐसा डीजे होता है जिसे चालू करते ही ये मुर्गी अंडे ही अंडे देने लगती है। बना दिए। बिल्ला इसे बंद करता तो चूहा वापस चालू कर देता था मजा आ रहा है। और फिर मुर्गी गाना सुनते ही चालू हो जाती है। अजीब जानवर है। तभी ये बिल्ला इतने अंडे आने का राज देखने जाता है। किधर है बे? बैगन। फिर बिल्ला एक एक करके सारा अंडा इकट्ठा कर लेता है और जैसे ही राहत की सांस लेता है तभी ये खुराफाती चूहा वापस डीजे चालू कर देता है और इधर ये मुर्गी एक अंडे का पहाड़ ही उठा देती है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ये देख बिल्ले का दिमाग खराब हो जाता है
फिर ये इस डीजे को तोड़ देता है और जाकर चुपचाप सोने लगता है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ओ भाई ये क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है? तभी ये भड़वा चूहा इस बार JBL का स्पीकर उठा लाया होता है। गाना सुनकर मुर्गी के पीछे मानो कोई मशीन गन लग गई हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। ये मुर्गी इतना तेजी से अंडा दे रही थी जैसे ये एक पल में पृथ्वी को ही ढक। बाप रे! ये देख बेचारा बिल्ला सारे अंडों को एक एक करके ठिकाने लगाने लगता है और अंडे की दोस्तों ये खरगोश मस्त गाजर पका रहा होता है। तभी कालिया डाकू वहाँ आ जाता है मेरे मन को भाया। और शरारती खरगोश को मारने के लिए उसके बिल में बंदूक डाल देता है। बाप रे! तभी खरगोश इसकी नाक को ही गाजर समझ लेता है और मस्त तेल मिर्च डालकर इसे अंदर खींच के काट लेता है। कालिया डाकू इसे मारने ही वाला था, तभी ये कारतूस में होकर बाहर आ जाता है। अच्छा। तभी खरगोश च्युइंगम खाकर कालिया डाकू के बंदूक में डाल देता है। ये क्या हो गया? डाकू गेंद की तरह उछलते उछलते पहाड़ से नीचे गिर रहा था। हेलो भाई, कोई हमको तभी ये जोर जोर से फुक मारकर ऊपर आ जाता है। ये देख खरगोश कालिया को और काला कर देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये डाकू खरगोश को वापस दौड़ा लेता है। अबे साले। बैगन। और ये जैसे ही पत्थर को उठाकर खरगोश को मारता है तभी पत्थर भी इसे चुम्मा दे जाता है। दोस्तों चूहा अपने मछली दोस्त को 20 की विस्की किट खिला रहा होता है। मजा आ रहा है। कंट्रोल। और ये बेरोजगार बिल्ला अमीर होने के सपने देख रहा होता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? खाओ माँ कसम। तभी इसे भूख लग जाती है। फिर ये मछली लेकर चल देता है फ्राई करने। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बाप रे! और मस्त गाजर मूली डालकर मछली पकाने लगता है। गजब। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तभी चूहा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और मछली को लेकर भागने लगता है। तभी बिल्ला ऊपर से मछली को उड़ा लेता है। ये क्या हो गया? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देख चूहा को गुस्सा आ जाता है और तभी हाय दैया। आजा। मछली को लेकर चूहा भागने लगता है। खेलेगा फ्री फायर। तभी चूहा बिल्ले के कान को रास्ता समझकर बिल में चला जाता है और ये मछली को चुप कराने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों ये दोनों चिंटू पिंटू गाजर की खेती किए होते हैं। तभी एक एक करके सारा गाजर गायब होने लगता है। कौन है बे? ये दोनों बाहर आके देखते हैं तो google.com वाले इनके गाजर ले जा रहे होते हैं। चोर बहन का बैगन। ये देखकर चिंटू पिंटू उनका पीछा करते करते फूड फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। गजब। इस फैक्ट्री में फ्रूट जूस बनाया जाता। तभी ये बकलोल टिल्लू बोतलों के 60 जूस पीने के लिए लाइन में लग जाता है और कुछ आगे जाकर सिर पर ढक्कन भी लगवा लेता है। ये क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखकर पिंटू कोक ओपनर से इसका ढक्कन खोल देता है। थैंक्स। तभी ये चिंटू टमाटर चुराने के चक्कर में कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ जाता है बाप रे! और टमाटो जैम के डब्बे में पैक हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देखकर पिंटू स्टोर रूम के सारे ढक्कन खोल डालता है बच गया साला। पढ़ाई करता है। बैगन। और कंपनी के ऑनर की वॉट लगा देता है। खेलेगा फ्री फायर। दोस्तों ये भूतनी के शकल का टिल्लू रोड को बीच से काट देता है कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बैगन। और इससे आगे का रास्ता ये चट्टान पर पेंट करके बना देता है। अरे वाह, गुड आइडिया। और PUBG का 4x स्कोप चुराकर अपने शिकार को देखने लगता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पर शिकार दूर होने के कारण ये 8x भी लगा लेता है। कौन है वो, कौन है? मेरे को जाना पड़ेगा। तभी बगुला तो इस चट्टान के अंदर से ही पार हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखकर टिल्लू सदमे में चला जाता है। फिर ये भी असलियत जानने के लिए चट्टान के अंदर चला जाता है। ये क्या हो गया? गजब। पर ये जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। बाप रे! भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तभी इसे पता चलता है कि ये फंस चुका है। मौका देखकर बगुला इसे धो देता है और ये पानी की तरह बहकर गटर में चला जाता है। और ये जैसे ही दूसरे गटर से बाहर निकलता है तभी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सिगरेट पीने की गंदी आदत इन बदक के बच्चों को लग गई। ये कैसे हो गया? ये तीनों दिन भर नशे में रहते थे। नशा जैसे ही उतरा तीनों ने अखबार में एक नया सिगरेट देखा, लेकिन सिगरेट खरीदने के लिए भिखारियों के पास पैसे नहीं बचे थे। मैं गरीब हूँ। तो तीनों बदक मेहनत करके पैसे कमाने जाते हैं। 150 रुपया देगा। इनकी मेहनत से खुश होकर दादाजी 150 रुपया देते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन यह चिंटू इनके पैसों को बैंक में जमा करवा देता है। लेकिन जैसे ही चिंटू सोता है ये बच्चे आकर गुल्लक ले जाने लगते हैं। चिंटू इनका पीछा करता है और इनके सीक्रेट घर में आकर और पैसे वापस लेकर चला जाता है। लेकिन तीनों नशेड़ी हार नहीं मानते और अपना पैसा चिंटू से छीन लेते हैं। चलो और सीधा सिगरेट की दुकान पर जाते हैं।
और जैसे ही एक छोटा बदक सिगरेट उठाता है, चिंटू आकर तीनों के मुंह में ढेर सारी सिगरेट डालकर आग लगा देता है। लेकिन चिंटू देखता है कि तीनों बदक ने ये सिगरेट उसके लिए लिया था, तो चिंटू को अपनी गलती पर बहुत दुख होता है। मारो मुझे मार। ये एडवांस मशीन एक बहुत बड़ा लकड़ी लेता है और उसे काट पीट कर एक छोटा सा माचिस का तीली बना देता है। ये भविष्य की दुनिया है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि ये कार मछली चला रहा है, इस सुअर के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। तो एम्बुलेंस फटाक से आके हालत को देखते हुए गंभीर बाइक को हॉस्पिटल ले जाता है। हे प्रभु हे हरिराम। यहाँ का रेलगाड़ी पटरी को साथ साथ लेकर चलता है। गजब। यहाँ बंदर इंसानों को खाना खिलाते हैं। घोड़े रेस के लिए दौड़ते हैं, लेकिन साला घोड़ा उल्टा इंसानों पर ही बैठा था। अच्छा। भविष्य में बॉक्सिंग भी अजीब होता है। घंटी बजते ही दर्शक लोग बॉक्सिंग करने लगता है और बॉक्सर उनका फाइट देखता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ बॉल के जगह गड्ढे को ही धकेल के बॉल के पास ले जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ के लोग कहीं जाते हैं तो पूरा घर ही ले जाता है। बाय बाय। यहाँ के लोग कॉलेज जाकर डिग्री लेते हैं, उसके बाद ही लेबर का काम दिया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।